हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो 8th स्टैंडर्ड पास करके 9th स्टैंडर्ड में आ गए, है ना। अब हमको 9th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस शुरू करना है उससे पहले देख तो लें कि पढ़ना क्या क्या है साल भर, है ना। पढ़ तो लेंगे ही, पर पढ़ना क्या है पहले ये देख लो। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम 9th स्टैंडर्ड के लिए सिलेबस को डिस्कस करेंगे, वो भी CBSE की वेबसाइट से, है ना, ताकि आपको मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके। ओके, तो शुरू करेंगे। वन मोर इन्फॉर्मेशन, अभी तक आपने 8th स्टैंडर्ड तक हिस्ट्री में SST में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ा है। अब आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, मतलब एक बुक आपके पास और है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी बेसिक्स है इस बार, है ना। बहुत कठिन कुछ आने वाला नहीं है उससे, लेकिन कंसेप्ट्स हैं जिनको पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। ठीक, चलो शुरू करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपके पास है 5 चैप्टर, लेकिन एग्जाम में आपके सिर्फ ये 3 चैप्टर कवर होते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये तीनों के तीनों आपको थोड़े से नए लगेंगे पढ़ने में। कारण क्या है? क्योंकि ये हिस्सा है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, ये किसका हिस्सा है? वर्ल्ड हिस्ट्री का। अभी तक हमने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है पूरा। 8th स्टैंडर्ड में तो हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना। मतलब इंडिया के ही बारे में बताया है, इंडिपेंडेंस के बारे में, राइट। यहाँ पर हमको पूरा पढ़ना है किसके बारे में? वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, है ना। तीनों चैप्टर थोड़े से कठिन लग सकते हैं क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर आपके ये जो चैप्टर्स हैं ये लगभग आपके 10-10, 15-15 पेजेस के हैं, है ना। तो ज़्यादा टेक्स्ट देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हम समझने पे फोकस करेंगे, स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ेंगे और आपको आसानी से सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे, है ना। इन तीनों चैप्टर में से 2 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग भी आएगा। वो क्या आ सकता है ये हम देखेंगे, है ना। और ये जो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म चैप्टर 4 है एंड पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन दोनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है ना। लेकिन आपके टीचर्स जो आपको प्रोजेक्ट वर्क देते हैं या इंटरनल असेसमेंट जो देते हैं उसमें आपको ये चैप्टर्स को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम तो खैर सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले, हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से अप्रैल ऑनवर्ड हम काम अपना कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होता है वो किसके पैटर्न पे होता है? 10th स्टैंडर्ड के पैटर्न पे होता है। ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड में क्या होता है? मैप आता है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, और ये 5 मार्क्स का जो मैप है इसमें 2 मार्क्स होते हैं हिस्ट्री से और 3 मार्क्स होते हैं ज्योग्राफी से, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम पेपर बनेगा उसमें 2 मार्क्स का मैप हिस्ट्री से आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं ज्योग्राफी। अगेन ज्योग्राफी में आपके 6 चैप्टर्स हैं। इंडिया, साइज एंड लोकेशन, है ना। मतलब इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हमको देखने हैं इस चैप्टर में। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इस बार ज्योग्राफी में ना ये जो 2 चैप्टर हैं, फिजिकल फीचर और ड्रेनेज, है ना, पर्सनली मेरे तो फेवरेट है। कारण क्या है? क्योंकि इनमें कंसेप्ट तो समझाया जाते हैं ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया के बारे में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार तरीके से, है ना। अब हो सकता है कि मेरे पढ़ने या पढ़ाने का तरीका अलग है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट जब हम पढ़ेंगे तो आप इसको फील कर पाएंगे। ठीक है, देन क्लाइमेट से कुछ पोर्शन डिलीटेड है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चैप्टर से कुछ इंटरनल टॉपिक्स जो हैं उनको डिलीट किया गया है, तो वो हम देख लेंगे, है ना। और हो सकता है कि इस साल CBSE ने कुछ चेंज किया हो, तो वो हमको देखने को आगे मिल जाएगा, राइट। देन चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इससे भी कुछ पार्ट जो है वो डिलीटेड है। ठीक है, लेकिन इससे क्या आएगा? मैप वर्क आएगा आपका, है ना। ये जो 3 मार्क्स का मैप आना है ज्योग्राफी से, वो कहाँ से आएगा? नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। बाकी चैप्टर से भी आ सकता है, लेकिन इससे कंपलसरीली आएगा। ठीक, देन चैप्टर 6 पॉपुलेशन, ये तो पूरा ही आएगा, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो अ बिट थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन हाँ अच्छा है। ठीक है, तो 20 मार्क्स आपका कहाँ से आने वाला है? ज्योग्राफी से। ठीक, देन पॉलिटिकल साइंस, या जिसको हम सिविक्स कह लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 5 चैप्टर हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, है ना। मतलब व्हाट डेमोक्रेसी है क्या और क्यों है, राइट। 9th स्टैंडर्ड की सिविक्स थोड़ी सी अलग लगेगी। देखो, जब भी आप एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हो ना, तो सिर्फ सिलेबस चेंज नहीं होता या आपकी क्लास चेंज नहीं होती, पैटर्न चेंज होता है। और ये पैटर्न किस चीज़ का है? ये पैटर्न है पढ़ने के तरीके का, है ना, जो वे ऑफ स्टडी है। अब 9th स्टैंडर्ड में आप आ गए हैं तो इतना समझा जाता है कि भैया हाँ, 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चा आया है उसका एक मेंटल लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, और अब वो चीज़ों को, थोड़ी कठिन चीज़ों को समझने के लिए तैयार है।
राइट। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन एक लेवल अप चीज़ है, नेक्स्ट लेवल की बात यहाँ पर की गई है, जिसको 8th स्टैंडर्ड से तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लगेगा, है ना। लेकिन हम इसको ईजीली पढ़ेंगे तो कोई टेंशन की बात है नहीं, है ना। मैं हूँ तो आप टेंशन ना लें तो ज़्यादा बेटर है, राइट। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, कि हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, कब बना, है ना। देन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स होते हैं ना आपके, वो ये 3 है लास्ट के, राइट। इन 2 चैप्टर्स में थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन ये 3 चैप्टर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है, आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं आपके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर्स के क्या पावर होते हैं, प्रेसिडेंट के क्या पावर होते हैं, राइट। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। देन डेमोक्रेटिक राइट्स, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। एंड आई वुड सजेस्ट कि ये जब पढ़ रहे हो ना, तो ये बिल्कुल 100% रेडी होके पढ़ना, है ना। मतलब जब ये चैप्टर हो जाए आपके, तो आपको इनका नॉलेज पूरा होना चाहिए। याद भले चीज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम रहे तो वो हम रिवीजन में कवर कर लेंगे, लेकिन नॉलेज इनका पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, यही सब चीज़ें पूछेंगे, तो यहीं पढ़ लेते हैं, है ना। जब हमारे पास समय है, टीचर है, तो पढ़ो, राइट। पॉलिटिकल साइंस भी 20 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ से कोई भी मैप वर्क नहीं आएगा, प्लस इकोनॉमिक्स से भी कोई भी मैप वर्क नहीं आएगा। मैप आएगा सिर्फ 2 मार्क्स का हिस्ट्री से और 3 मार्क्स का ज्योग्राफी से। फाइन। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है ये एग्जाम में नहीं आएगा, इंटरनल एग्जाम्स में भी नहीं आएगा आपके, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपके टीचर अगर कुछ अलग करते हैं तो नहीं पता, लेकिन एग्जाम्स में जनरली नहीं कवर करते हैं, क्योंकि ये ना ये सिर्फ एक तरीके से एक स्टोरी है, जैसे इसका नाम समझाता है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बस ये हमको समझाना चाह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी होती क्या है ना, हम उसको कैसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फिर जो यहाँ पर चैप्टर आ रहे हैं, जैसे कि पीपल एज रिसोर्स, मतलब लोगों को आप रिसोर्स कब बोल रहे हैं, है ना, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो कर पाएंगे। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी एक चैलेंज क्यों है ना। हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन और कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में समझेंगे। और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, राइट। अब फूड सिक्योरिटी क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में आपको जानने को मिलेगा, राइट। अगेन ये भी है 20 मार्क्स का, तो चारों सब्जेक्ट होंगे 20 मार्क्स ईच, ऐसे हो जाएंगे आपके 80 मार्क्स, ठीक है। ये 80 मार्क्स में 75 मार्क्स थ्योरी और 5 मार्क्स होगा मैप, जिसमें 2 मार्क्स आएगा हिस्ट्री से और 3 मार्क्स का आएगा ज्योग्राफी से। समझ गए, काफ़ी सिंपल है। चैप्टर्स कम होंगे इस बार आपकी बुक्स में 8th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, है ना। जैसे पहले आपके हिस्ट्री में 8 या 9 चैप्टर होते थे, अब केवल 4 या 5 रहेंगे, लेकिन वो 4 या 5 चैप्टर जो हैं, या अगर 3 चैप्टर भी पढ़ने हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी होंगे, है ना, लंबी लंबी कहानियाँ हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर देट। बाकी आप थोड़ा और इसकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको आसानी से CBSE की साइट पर ये PDF मिल जाएगा, सॉरी, ठीक है। देख लेते हैं, इसमें शायद मैप वर्क के लिए कुछ गाइड दिया होगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में तो दिया है। ये देखो, क्लास 9th के लिए लिस्ट ऑफ मैप्स बताई गई हैं, ठीक है। मतलब कि जो मैप वर्क आपके टीचर्स देते हैं ना, वो जनरली यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर नहीं है, ठीक है। पर जनरली टीचर्स गाइड यहीं से लेते हैं। आप भी देख सकते हैं कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में हिस्ट्री से जो 2 मार्क्स का मैप आना है, वो क्या क्या चीज़ें कवर कर सकता है, इतनी ही चीज़ें हैं NCERT में, तो इनमें से ही कुछ ना कुछ आएगा, राइट। जैसे अगर आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा रहा है तो हो सकता है कि आपसे ये वाली कंट्रीज़ को लोकेट करने के लिए कह दिया जाए, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर है जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो हो सकता है कि इंडिया का कोई भी स्टेट या उसकी कैपिटल आपको मार्क करने के लिए कह दी जाए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, नेबरिंग कंट्रीज़ को लोकेट करने के लिए कह दिया जाए। हो सकता है कह दिया जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज़ को मार्क करो, राइट। तो मैप वर्क 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि सेशन शुरू करने से पहले ही मैंने आपको एक गाइड प्रोवाइड कर दी है मैप वर्क के लिए, है ना। अब अगर अभी तक आपने वो गाइड नहीं देखी है, मतलब वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें
मैप स्किल्स को सीखने के सबसे आसान और सबसे बेसिक्स तरीके मैंने बताए गए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी अनुशाला पर जाकर प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे स्ट्रैटेजी वीडियो या स्ट्रैटेजी सीरीज़, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। और वहाँ पर दूसरे वीडियोस भी अवेलेबल है, जैसे कि नोट्स कैसे बनाने, तो वो अगर आप सेशन शुरू करने से पहले देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्लानिंग, एक रोड मैप आपके दिमाग में बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे हम फिर से इस PDF को खोल के देखेंगे और दोबारा से ये सारी चीज़ों को मैप में समझेंगे, ठीक है। और याद कैसे करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज़ इट अबाउट ऑल दी सिलेबस ऑफ क्लास 9th। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और क्योंकि अब हम क्लास 9th का सिलेबस शुरू करने वाले हैं 1 अप्रैल के बाद कभी भी आपका पहला वीडियो क्लास 9th के लिए अपलोड हो सकता है अनुशाला पर। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकते हैं, राइट। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और पूरी टीम के साथ तैयार रहो, क्योंकि अनुशाला पर जल्दी से क्लास 9 के लिए लेक्चर शुरू होने वाले हैं। क्योंकि एनी हाउ हम एग्ज़ाम्स के 2 से 3 महीने पहले अपना सिलेबस ख़त्म करने के मूड में हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।